हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम अलजेब्रा 2024-25 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6C है, राइट ऑल द जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप Z24, फर्दर मोर डिस्क्राइब ऑल द सब ग्रुप ऑफ Z24, फाइंड द जनरेटर्स ऑफ ऑर्डर 8 इन Z24। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बेसिकली जनरेटर्स निकालने के लिए पहले जनरेटर्स निकालने के लिए हम देखें आर जनरेटर ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, या Z24 है ना, मस्ट सेटिस्फाई GCD। ठीक है, GCD ऑफ GN24 इक्वल टू 1, यानी ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जो जिनके लिए GCD ऑफ GN24 जो है वो 1 होगा, वो हमारे पास जनरेटर्स होंगे। और ऑब्वियसली जो कि साइकिल ग्रुप के सारे सब ग्रुप जो होते हैं वो साइकिल के होते हैं। ठीक है, तो नाउ जनरेटर्स। ठीक है, अगर जनरेटर्स अगर पता है तो हम सब ग्रुप सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, जनरेटर्स देखो 1 2 तो हो नहीं सकता जनरेटर, क्योंकि 2 और 24 का जीसीडी 2 नहीं होता। 3 नहीं हो सकता। ठीक है, 3 भी नहीं हो सकता, तो उसके बाद 4 भी नहीं हो सकता। 5, ठीक है, 1 5, उसके बाद 6 नहीं हो सकता। 7 8 नहीं हो सकता। 9 नहीं हो सकता। 10 नहीं हो सकता। 11 12 नहीं हो सकता। 13, ठीक है, 13 के बाद 14 नहीं हो सकता। 15 नहीं हो सकता, क्योंकि 15 में 3 कॉमन रहेगा। 16 17 18 नहीं हो सकता। 19 20 नहीं हो सकता। 21 नहीं हो सकता। 22 नहीं हो सकता। 23, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 इसके जनरेटर्स हैं। ठीक है, तो टोटल जनरेटर्स जो है स्टूडेंट्स के 8 हैं। ठीक है, टोटल जनरेटर्स आर 8। ठीक है, जब टोटल जनरेटर्स आ गए तो अब यहाँ से हम जनरेटर्स की हेल्प से ग्रुप और सब ग्रुप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, आप लिखो यहाँ पे ऑर्डर, ठीक है, जनरेटर्स। हाँ, और किस किस ऑर्डर के जो है वो सेट हो सकते हैं, किस किस ऑर्डर के सबसेट हो सकते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर क्या पॉसिबल है, नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर क्या बेसिकली कितने कितनों से ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सो इफ डी इज दी डिवीजर डिवीजर ऑफ 24, ठीक है, 24, then there will exist there will exist a subset of order D। ठीक है, ऑफ ऑर्डर डी। ठीक है, तो अब इसके डिवीजर की बात करें तो ये हमारे पास 1 है। ठीक है, 2 डिवीजर है, 3 डिवीजर है, 4 डिवीजर है, 5 नहीं है, 6 डिवीजर है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 11 नहीं है, 12 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑब्वियसली 24 है। ठीक है, तो 8 जो है इसके डिवीजर है, यानी 8 इसके सब ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम ऑर्डर 1। इससे अच्छा मैं इसको टेबल को यहाँ पे लिख बना लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अब सबको याद ही हुआ है और मेरे पास तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं जनरेटर्स। ठीक है, और यहाँ हम बना लेते हैं सब ग्रुप। ठीक है, ये हो गया। तो ऑर्डर वन का जनरेटर क्या होगा, बेसिकली 0 एलिमेंट होगा। ठीक है, तो और इसका सब ग्रुप क्या होगा, टोटल Z24। ठीक है, सब ग्रुप होगा, सॉरी Z24 नहीं होगा, 0 ही होगा। ठीक है,
जीरो ही होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, क्योंकि जीरो एलिमेंट जो है वो जीरो ही उसका जीरो एलिमेंट हमेशा सब ग्रुप होता है ना, टू, ऑर्डर टू का अगर बात करें तो ये हो जाएगा 12 इसका जनरेटर्स होगा, और एलिमेंट्स सब ग्रुप में एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे हमारे पास 0 एंड 12, ठीक है, 0 एंड 12, ठीक है। उसके बाद थ्री, थ्री का हमारे पास अगर जनरेटर्स की बात करें तो ये होगा हमारे पास 8 एंड 16, ठीक है, 8 एंड 16, ठीक है। तो थ्री ऑर्डर के जो जनरेटर्स हैं बेसिकली 8 इंटू 8 34, एंड 16 इंटू 16 इंटू 16, कितना वो आएगा हमारे पास 24 का डिवीजन वो आएगा ना, 24 का कुछ और डिविजिबल, ठीक है, मल्टीप्लाई यानी 48 आएगा, ये 48 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे पास इसका जनरेटर है, और जनरेटर इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 8 एंड 16, ठीक है। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ अगर बात करें तो यहाँ पे जनरेटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर जनरेटर्स की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ ऑर्डर हो जाएंगे हमारे पास 6 एंड 18, 6 एंड 18, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके जो एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 6 0 6 12 18 एंड, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रॉपरली बताऊंगा कि किस तरह से 6 एंड 18 जो है वही हमारे पास ये इसके सब ग्रुप है, कि कई बार हो सकता है आपको कुछ डाउट हो तो एक ग्रुप क्वेश्चन पूछा गया है ना इसमें, फाइंड ऑल द जनरेटर्स ऑफ ऑर्डर 8 इन Z24, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेसिकली जेन डिविजन उसमें क्या था हमारे पास, फोर था ना, फोर डिविजन था ना, तो 4 8, ठीक है, 4 8, बट 8 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो 8 नहीं आएगा, 16 में 12 भी नहीं आएगा, 20 20 आ चुका, यानी 4 के डिविजन इनके ऊपर कौन कौन से डिविजन होंगे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसके हमारे पास एलिमेंट हो जाएंगे 0 4 8 12 16 20 एंड 24, तो बेसिकली जीरो हो जाएगा ना, एंड सिक्स हो जाएगा हमारे पास जनरेटर्स होंगे 3 9 15 एंड 21, ठीक है। तो इसके एलिमेंट होंगे 0 3 9, 9 का मल्टीपल करते हुए जाओ आप 21 तक, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड सेवेंथ जो हो जाएगा, अब ये मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ ना, तो 1 2 3 4, फोर के बाद ऑर्डर फिफ्थ नहीं था, सिक्स ऑर्डर का था, सिक्स ऑर्डर के बाद हमारे पास जो था वो था हमारे पास एट्थ ऑर्डर का, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 12 ऑर्डर का, 12 ऑर्डर का बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके जनरेटर्स होंगे 2 10 14 एंड 22, ठीक है। और इसके एलिमेंट होंगे 0 2 4 से लेके 22 तक, ठीक है। और एक हमारे पास 24 ऑर्डर का आ जाएगा, ऑल जनरेटर्स है वो, ठीक है, जो ऊपर जनरेटर्स हैं, ठीक है, ठीक है, ऑल जनरेटर्स एवं जो है, और ये हो जाएगा हमारे पास Z24 इसका सब ग्रुप होगा, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें समझना है कि अगर हम बात करें कि एट ऑर्डर का हमारे पास निकालना है, ठीक है, एट ऑर्डर का बाकी के जनरेटर्स किस तरह से निकाले गए हैं, क्योंकि एट ऑर्डर के भी निकाले हमने, ठीक है, 3 और 2 इनका तो पता चल जाएगा, ठीक है, बट 9 15 21 यही हमारे पास बाकी के जनरेटर्स क्यों रहे थे उस सब ग्रुप के, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, बेसिकली टू फाइंड द जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक सबग्रुप पी, ठीक है। साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर बेसिकली कितना चाहिए, ऑफ ऑर्डर 8, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 8, या हम कहें जनरेटेड बाय 3 से, इट इज जनरेटेड बाय 3, ठीक है।
जनरेटेड बाई 3, ठीक है। तो इसके जो और सब ग्रुप होंगे या जनरेटर्स होंगे, बाकी के जनरेटर जो होंगे, तो सो रिमेनिंग जनरेटर्स आर रिमेनिंग जनरेटर्स विल बी 3 के, ठीक है। वेयर 3 के तो होंगे, बट सभी के तो नहीं है, कि देखो आप यहाँ पे 6 नहीं है, ठीक है, 12 नहीं है, तो वेयर GCD ऑफ के एंड जी, यानी कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर है इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हमने के इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 एंड 8 का GCD 1 नहीं रहेगा, ठीक है। 4 लेंगे, 4 एंड 8 का भी नहीं रहेगा, 6 लेंगे तो वो भी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे 2 इंटू 3 यानी 4 नहीं था, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 2 6 नहीं था, ठीक है। अगर हम यहाँ 4 लेते तो 3 इंटू 12 नहीं था, 6 लेते तो 3 इंटू 6 यानी कि हो जाता है हमारे पास 18। तीनों एलिमेंट इसमें नहीं है क्योंकि GCD इसके लिए 1 नहीं होगा। इसीलिए इसी तरह आप चेक कर सकते हो 2 के लिए, 2 के लिए हमारे पास इसके जनरेटर्स का कौन कौन से हमारे पास इसके जनरेटर्स होंगे, ठीक है। इसमें उसको इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन पेपर में पूरे में कहीं भी डाउट हो या किसी और पेपर में भी कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे एज वेल एज हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप मैसेज भी करना है, कॉल नहीं करना है। साथ ही जैसे अगर आप बात करते हो लिंक्डइन पे या टेलीग्राम पे, या आप और कहाँ जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप कहीं भी मैसेज करके, आप मेरी मेल आईडी भी अवेलेबल है, मेल आईडी पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कहीं पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा मोस्टली आपके जितने भी डाउट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करें। बट स्टूडेंट्स, कॉल पे नहीं पूछना, कि कॉल पे डाउट्स क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार इंसान कहीं और बिजी रहता है, आप एकदम से डाउट्स पूछ लोगे तो नहीं क्लियर कर पाएंगे। इसलिए मैसेज करिए, मैं आराम से पढ़ूंगा, शांति से उसका सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि कॉल पे तुरंत सॉल्यूशन देना होता है, तो तुरंत सॉल्यूशन में कई बार सॉल्यूशन जो है गलत भी चला जाता है। तो वेट, आराम से शांति से सॉल्यूशन मिलेगा आपको। थैंक यू, ठीक है स्टूडेंट्स।